खबर करनाल से है। दरअसल करनाल में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें अब 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल ये किसी बहुत बड़ी साजिश की फिराक में थे, जिसे यहां पर नाकाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने ड्रोन के जरिए हथियार जो है मंगवाए थे। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। देश के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब। नापाक साजिश के राज उगलेंगे आतंकी। करनाल में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देश को दहलाने की खालिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया गया। करनाल से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। और अब सभी आतंकवादी 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिए गए हैं, जहां पुलिस उनसे नापाक साजिश के हर राज उगलवा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोलियां और बारूद के बक्से मिले हैं। यह बारूद RDX हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इनके पास से 3 IED भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि चारों का संबंध पंजाब के आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनको पकड़ने के लिए IB, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। रोबोट के जरिए आतंकवादियों की गाड़ी की तलाशी ली गई। इनके पास इतनी गोलियां और बारूद मिला है, जिससे ये लोग कई जगहों पर बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। अलग अलग जानकारियां देखिए एक के बाद एक अब यहाँ पर सामने आ रही हैं। अमनदीप और गुरप्रीत दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, जिनमें ये भी बताया गया कि गुरप्रीत जो है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड यहाँ पर एक तरह से रहा था। अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गुरप्रीत का भाई अमनदीप जो है वो लगातार टैक्सी जो है वो चलाया करता था। गाड़ी की तस्वीरें लगातार उज्जवल को मैं कहूंगी कि वो यहाँ पर दिखाएं कि ये वही गाड़ी है। देखिए ये वही गाड़ी है जिसमें से विस्फोटक जो है वो 3 कंटेनर्स में बरामद किया गया। एक एक कंटेनर में 2.5 किलो विस्फोटक जो है वो इसमें मिला है। 31 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, एक पिस्टल यहाँ पर बरामद की गई थी। और अब बहुत सारे नाम इस पूरी की पूरी साजिश में सामने आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी रिंडा ने ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से फिरोजपुर में ये हथियार भेजे थे। पकड़े गए संदिग्धों का नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर है, जिसमें गुरप्रीत और अमनदीप दोनों भाई हैं। इनमें से 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। जो मुख्य आरोपी है उसकी दूसरे आतंकी से जेल में मुलाकात हुई थी। इनके तार और किससे जुड़े हैं, IB इसकी पूरी कुंडली खंगाल रही है। जो पकड़े गए आरोपी हैं इनके नाम गुरप्रीत, एक गुरप्रीत का भाई अमनदीप, एक परमिंदर और एक भूपिंदर है। वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है। वही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है। और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव्स या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। पकड़े गए आतंकी पंजाब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। चारों को IED तेलंगाना भेजना था, जहां सामान पहुंचाना था। वहीं का लोकेशन इनको पाकिस्तान से मिली थी। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकवादियों की उम्र 20 से 25 साल के आसपास है। ये लोग हरविंदर सिंह और रिंडा से जुड़े बताए जा रहे हैं। रिंडा वांटेड आतंकवादी है, जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा है। माना जा रहा है कि इन चारों को यह कंसाइनमेंट कहीं छोड़ने का काम सौंपा गया था। आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और उनके पीछे का मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह और रिंदा है कौन, ये भी आपको बताते हैं। हरविंदर सिंह और रिंदा पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। 11 साल की उम्र में वो परिवार के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिफ्ट हो गया था। 18 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, रिश्तेदार की हत्या कर दी, फिर नांदेड़ में वसूली का काम करने लगा। पुलिस ने रिंदा को भगोड़ा घोषित कर दिया और वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान चला गया। और अब हरविंदर पाकिस्तान में ISIS के संरक्षण में है। आतंकी मॉड्यूल चला रहा है। बब्बर खालसा से रिंदा के तार जुड़े हैं। पकड़े गए चारों आतंकवादियों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जांच जारी है और आतंकवादियों का मकसद क्या था, इसका भी पर्दाफाश होकर रहेगा। अब जब क्योंकि
जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। बहरहाल आतंकियों की प्लानिंग क्या थी और वो किस रास्ते से आए थे और कहां जा रहे थे, उन्हें यहां तक आने में किसने मदद की, ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो करनाल में जो आतंकी पकड़े गए हैं, जो सामान मिला है, उन सब के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ रहा है। इनका हैंडलर रिंदा पाकिस्तान से सारे आदेश इन्हें देता था। जो सामान मिला है वो ड्रोन के जरिए भेजा गया था। पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, कभी वो ड्रोन से आतंकी सामान भेजता है तो कभी आतंकियों को, लेकिन उसकी साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। करनाल में पाकिस्तानी साजिश, पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, सीमा पार से आतंकियों को आदेश। करनाल में गिरफ्तार हुए 4 खालिस्तानी आतंकी। इन्हें जाना था तेलंगाना के आदिलाबाद, जहां सप्लाई करना था आतंक का सामान। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे था पाकिस्तान। ये पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तान से ही इन्हें सारे आदेश मिल रहे थे, पाकिस्तान से ही सारा आतंक का सामान आ रहा था। ये सामने आया है कि इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसका नाम है हरविंदर सिंह रिंदा। रिंदा ही इन्हें सारे आदेश देता था। इन्हें ये बताता था कि कहां सामान गिरेगा, कहां पहुंचाना होगा। रिंदा इन्हें ड्रोन से सप्लाई भेजता था, मोबाइल ऐप से लोकेशन भेजी जाती थी और सब कुछ होता था पाकिस्तान से। तो जो यूको से भी मैंने पूछताछ करी है, उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर जिले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन है। हालांकि ये चारों के चारों डिलीवरी बॉयज थे, जिनको सारी गाइडेंस और जिनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए थे, प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट। इनके पास जो सामग्री मिली है वो भी इनको सप्लाई की गई थी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए, और इनको आगे ये एक्सप्लोसिव सारा डिलीवर करना था तेलंगाना में। ये पुलिस की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सब खुलासे हुए हैं, क्योंकि ये चारों अमनदीप, गुरप्रीत और 2 लोग जो हैं वो सारे पंजाब के रहने वाले हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं, जहां पे इनको एक्सप्लोसिव डिलीवर करवाया गया क्रॉस बॉर्डर से, जहां पे इनके पाकिस्तान में हैंडलर्स बैठे हुए हैं। ये सारी साजिश जो है वो पाकिस्तान में बैठकर घड़ी गई थी और जिसका अंजाम यहां भारत की धरती पे देने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। अगले 10 दिन में और भी बहुत खुलासे होंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कहां-कहां इनके हैंडलर्स बैठे हैं, कौन है वो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो जहां रह के यहां पे इनको इतनी पैसे की और एक्सप्लोजिव की सप्लाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ड्रोन से आए हथियार, एक बार फिर पाकिस्तान से हथियार भेजे गए, एक बार फिर ड्रोन का प्रयोग हुआ। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों से अब हथियार और ड्रग्स पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कई बार ये ड्रोन गिरा दिए जाते हैं, कई बार इनसे गिराए हथियार सुरक्षा बलों को मिले हैं। लगातार पाकिस्तान ऐसी साजिशें कर रहा है। एक बार फिर उसकी साजिश शिकंजे में है।